हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने राजस्थान पुलिस के लिए वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सबके पास गोल्डन चांस है कि सिलेक्शन होने का, क्योंकि 2018 के बाद ये पहली वैकेंसी है दोस्तों जिसमें पद बहुत ज़्यादा है। 10,000 पद है दोस्तों, सबके लिए गोल्डन होने वाला है 2025। तो आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो कि 40 दिन है अपने पास, तो उसमें क्या पढ़े, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाए, एमसीक्यू कौन से लगाए कि फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आ जाए दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि अभी जो 40 दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इन 40 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो दोस्तों सिलेक्शन की दौड़ में होगा। तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि 40 दिन में क्या पढ़े कि आपका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। वैसे आपने बहुत पढ़ा होगा, सिलेबस सभी ने पढ़ लिया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार। तो अभी इन 40 दिनों में लास्ट आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो मॉक टेस्ट। दोस्तों मॉक टेस्ट की जो बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है, क्योंकि मॉक टेस्ट दोस्तों जितना दोगे उतना, मैंने भी दोस्तों अभी तक 20 मॉक टेस्ट लगा दिए। मैंने पिछले जो वैकेंसी थी 2023 वाली, उसका मैंने पेपर दिया था। मैं फाइनल मेरिट से 2 नंबर से आउट हो गया दोस्तों। मैंने जब उस समय गलती की थी वो सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट, बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं दिए, कम से कम 8-10 मॉक टेस्ट दिए थे। तो उस समय मैंने ये गलती की थी। तो अभी मैंने जो मॉक टेस्ट कम से कम 20 मॉक टेस्ट लगा दिए दोस्तों, 20-25। अभी लास्ट 40 दिन बचे हैं, उसमें दोस्तों कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट से दोस्तों पता चलता है कि कौन सी सब्जेक्ट वीक है, उनमें कौन से टॉपिक्स वीक है। जैसे कि कंप्यूटर का टॉपिक्स है, तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, उनमें जो टॉपिक्स है तो उसमें आउटपुट इनपुट है, तो उनके कम से कम हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सही है हो रहे या गलत, तो उनका हमको पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट बताना है दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी जो है यूटिलाइज करोगे मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा समय, आपको कम से कम एक दिन में दोस्तों एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। जिसने अभी तक ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए, 5-6 मॉक टेस्ट लगाए, उसको कम से कम एक दिन में दोस्तों एक मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। उसमें आपका समय भी जो लिमिट है, कम से कम 120 मिनट का समय मिलेगा वहाँ पे। तो आपको अभी से पता चलेगा कि अपन के कितने क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहे। ऐसा 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो आप सभी को पता है 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन पे। जो सब्जेक्ट है देख सकते हो आप, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जिसको दोस्तों क्वेश्चन जो रीजनिंग के तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों कि पिछली बार जो आए थे 2023 में, एक एक पेज के क्वेश्चन, उसको पढ़ने में भी 5-10 मिनट लग रहा था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते। तो अच्छे से अभी से अगर यूजिलेट होंगे कि टाइम लिमिट से एक क्वेश्चन कितने मिनट में होता है, सबसे ज़्यादा समय कौन सा पोर्शन हो रहा है, जैसे कि गणित विषय है वो सबसे ज़्यादा समय है, तो गणित को आपको अभी से दोस्तों बहुत कम टॉपिक से ज़्यादा नहीं है। मैंने भी कम से कम 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं, वीडियो मैंने बनाया हुआ आगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्तों। तो वो 3-4 टॉपिक से दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो गणित का ज़्यादा कुछ है नहीं इतना। जिसके लिए गणित नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गणित जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन दोस्तों अभी सिलेबस कंप्लीट करने का बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। अभी सिलेबस पे आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने जब 2023 का वैकेंसी दिया था उसमें मैंने 1 महीने पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ा था। 1 महीने जिस एग्ज़ाम का बचा था उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। 1 महीने जो समय लिमिट है उसको मैंने बहुत कम मिला मुझे वहाँ पे समय, तो क्या है कि दिक्कत होगी थोड़ी, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो एमसीक्यू आप कम से कम 10 दिन सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगा दीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लगाना आपको,
कोई भी कोचिंग का हो, ऑनलाइन लगाते हो ऑफलाइन लगाते हो, ज़्यादा ऑनलाइन भी अच्छा है लेकिन ऑफलाइन लगाओगे तो आपको वो सीट पे होगा वो, तो कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना वो सब पहले से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों उस पेपर में जो आपको आते-आते गलत हो जाएँगे। मेरे साथ भी हुआ 2023 में। मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन वो ओमर शीट में गलत हो गया दोस्तों। बी की जगह सी लग गया, सी की जगह डी लग गया, ऐसा हो गया। तो क्या है कि वो पहले से अगर वो मार्कशीट पे आप अभी से मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या है कि आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ऑनलाइन भी दे लेकिन मुझे लगता है 10 मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन भी देने चाहिए। पिछली बार जो 2023 का है वो तो ऑनलाइन हुआ था, हम सबको पता है ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। ऑनलाइन का जो होता है मॉक टेस्ट उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। ऑनलाइन का भी क्या है कि क्वेश्चन आधा उस साइड होता है आधा ऐसे होता है, तो क्या है पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन ऑफलाइन क्या है क्वेश्चन पेपर सामने होता है तो अच्छे से अटेंड हो जाता है पेपर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भाई ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उसको मुझे लगता है दोस्तों सिलेबस अभी कंप्लीट करने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि अभी आप अगर सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो दोस्तों क्या है कि फिर नया आपको जो पढ़ा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपने सिलेबस थोड़ा बहुत जो भी हुआ हो उसको अभी आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी सिलेबस जितना नहीं पढ़ना होगा उसका आपका मॉक टेस्ट लगाना हो एमसीक्यू लगाओ वो सब इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान एमसीक्यू, उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया उसके बाद कुछ नहीं, उसको आपको वापस देखना है, आधे घंटे उसका विश्लेषण करना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किस टॉपिक्स के थे, किस सब्जेक्ट के थे। तो ऐसा आप करोगे तो क्या आपको अच्छे से पता चलेगा कि अभी जो बचे दिन है उसमें कौन सी विषय पे थोड़ा ध्यान दे कि अपने जो नंबर है वो आगे बढ़े। जैसे कि किसी भाई का 95 आ गया तो उसको कोशिश करनी है कि जितने मॉक टेस्ट दे उसमें उसके 1-2 नंबर बढ़े दोस्तों। 1-2 नंबर आपको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे? आपने किस क्वेश्चन को गलत किया है, ज़्यादा किस विषय के गलत हुए, तो उसको आपको वापस पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके वापस एमसीक्यू निकालो, जो थ्योरी है वो आपको समझ में नहीं आई वो देखोगे वापस। अगर कोई रीजनिंग का टॉपिक्स है वो समझ में नहीं आया तो आपको जो भी आपका यूट्यूब है, ऐप है उनसे आप देखोगे, तो क्या है कि फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, फायदे में है दोस्तों। मॉक टेस्ट लगाओगे तो फायदे में आप, क्योंकि मैंने जो पिछली बार गलती की है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी वो ऑनलाइन ही हुई थी वैसे, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत गलत हो गया, बी की जगह सी लगा दिया, ऐसा कुछ 2-3 क्वेश्चन दोस्तों होते वो गलत हो जाते। इसलिए पहले ऑनलाइन भी लगा देना आपको और ऑफलाइन भी लगा देना। वैसे इस साल जो 2025 की वैकेंसी है वो ऑफलाइन होगी तो ऑनलाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लें। उसमें दोस्तों आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो वो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं क्या बताऊँ, कोई भी कोचिंग हो, उत्कर्ष हो, संकल्प क्लासेस हो, तैयारी कर लो ऐप हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो, जो भी आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया लगे उसका मॉक टेस्ट निकालते रहे, सबसे बढ़िया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने कम से कम दोस्तों आपके सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो वो भी क्या बताए, सेफ स्कोर तो कम से कम 100 प्लस तो जाना ही चाहिए दोस्तों। वैसे सिलेक्शन होना होगा तो 90 पे भी हो जाएगा, 85 पे भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम दोस्तों क्या है कि अभी से 100 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो एग्जाम वक्त में दिक्कत नहीं होगा, जितना सेफ स्कोर होगा। हालांकि मैंने जब सीटी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, सीटी का भी दिया है, तो सीटी का जब मॉक टेस्ट लगाया था, जो मॉक टेस्ट हम देते हैं उनमें से कम 5-6 नंबर आगे पीछे होते हैं दोस्तों एग्जाम में, मेन एग्जाम में। हालांकि कांस्टेबल का अलग है क्योंकि इसमें विस्तृत सिलेबस नहीं है दोस्तों। मेन
दिक्कत ये विस्तृत सिलेबस हो तो पता चले। अभी इसमें कभी 2023 की वैकेंसी तो उसमें कोई विषय के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2022 में कम आ जाते हैं। तो इसमें फिक्स नहीं है पहले से, कभी कंप्यूटर के ज़्यादा, कभी इतिहास के ज़्यादा, कभी मैथ के, कभी दी नहीं थी तो भी मैथ आ गई दोस्तों। इसीलिए इसीलिए आपको क्वेश्चन तो दोस्तों ये पुलिस कांस्टेबल जो है वो सबसे अलग ही है दोस्तों, इनसे पहले से फिक्स नहीं है कौन से टॉपिक से या विस्तृत सिलेबस है नहीं। तो जो भी पढ़ो वो बहुत ही विस्तृत है, भी क्या पढ़ सकते हो। सिलेबस तो मेरे हिसाब से कांस्टेबल का तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। कितने टॉपिक से आधुनिक पढ़े, मध्य वाला पढ़े, इतिहास में क्या पढ़े, टॉपिक्स दिए होते हैं तो पता चलता दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।